स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोरियर सीरीज। ठीक है, तो क्या होता है फोरियर सीरीज? फोरियर सीरीज जो है तो ये एक एक्सपेंशन होता है, सिग्नल का एक्सपेंशन होता है, और इससे हम हार्मोनिक्स निकालते हैं सिग्नल की। क्या निकालते हैं? हार्मोनिक्स। तो सीधे लिखेंगे फोरियर सीरीज expansion is used for periodic, it's used for periodic signals to expand them in terms of their harmonics in terms of their harmonics। ठीक है, हमें जो एक पीरियोडिक सिग्नल है उसके हम हार्मोनिक्स निकाल सकते हैं फोरियर सीरीज से। अब क्वेश्चन होता है कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं। देखो, जो हमारी कोई भी सिग्नल हो एक्सेप्ट फ्रॉम साइन वेव और कोसाइन वेव, ये हमारी बेसिक सिग्नल्स है। बाकी सारी सिग्नल्स में एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है। पीरियोडिक सिग्नल आपको पता है एक ऐसी सिग्नल होती है जो अपने आप को कुछ टाइम के लिए रिपीट करती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आता है हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, आता है जेड ट्रांसफॉर्म आता है, उसके बाद आता है हमारा ये आता है क्या बोलते हैं फोरियर सीरीज आती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है। तो हम देखते हैं किस लिए ये यूज़ होते हैं, ये सारे इनमें अंतर क्या है और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले पीरियोडिक सिग्नल एक ऐसी सिग्नल जो अपने आप को किसी टाइम के बाद रिपीट करे। तो मैं लिखता हूँ पीरियोडिक सिग्नल पी डॉट एस, और यहाँ पे लिखते हूँ नॉन पीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि हमें पता होनी चाहिए कि जो हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये किस लिए। पीरियोडिक सिग्नल होती है दो टाइप्स की, एक कॉन्टिन्यूस टाइम और एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। और हर पीरियोडिक सिग्नल ऑलमोस्ट जो डिरिचलेट कंडीशन जो आगे डिस्कस किए करेंगे हम, तो वो उनकी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है। तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल का जो फोरियर सीरीज उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज। ऐसे ही जो हमारा डिस्क्रीट टाइम है और जो पीरियोडिक होगी उसके लिए होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। ठीक है, और जो हमारा ये होता है नॉन पीरियोडिक सिग्नल, इसके लिए होता है हमारा, ये भी होती है दो टाइप्स की, कॉन्टिन्यूस टाइम जो हमारी नॉन पीरियोडिक मतलब जो रिपीट नहीं करती हैं खुद को, और डिस्क्रीट टाइम। जो कॉन्टिन्यूस टाइम होती है उसके लिए एग्जिस्ट करता है, उसकी हार्मोनिक्स निकालने के लिए हम फोरियर सीरीज नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि फोरियर सीरीज किसके लिए होता है? सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए। सो इस कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इसमें होता है हमारा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और ये होता है। और उसके बाद जो ये वाली सिग्नल है, जो पीरियोडिक सिग्नल्स है, इनको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है उनको डिज़ाइन करने के लिए कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को, जो हमारी ये है पीरियोडिक सिग्नल्स, तो इनको डिज़ाइन करने के लिए आता है हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। क्या आता है? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिज़ाइन करने के लिए आता है हमारा जी ट्रांसफॉर्म, या जिसको हम बोलते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है,
तो इतना तो क्लियर होगा। और सबसे पहले मैंने पहले कहा था कि जैसा जो हमारा ये है फोरियर सीरीज़, वो होती है एग्जिस्ट सिर्फ कुकिंग वाली सिग्नल्स के लिए, उन वाली सिग्नल्स के लिए जो हमारी पीरियोडिक सिग्नल होती है। पीरियोडिक सिग्नल कौन सी सिग्नल होती है? अगर मान लो मेरे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। क्या है? पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब इट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ये अपने आप को रिपीट करती है एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी के बाद, और वो भी आएगा एक्स ऑफ टी के बराबर, तो ये जो टी है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और जो सबसे छोटा टाइम पीरियड, सबसे छोटा टाइम इंटरवल जिसके बाद सिग्नल खुद को रिपीट करेगी, उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल टाइम पीरियड। द स्मॉलेस्ट time interval after which a periodic signal repeats is called as fundamental time period। मैं आगे समझाता हूँ क्या होता है ये। उसको हम रिप्रेजेंट फंडामेंटल टाइम पीरियड को टी नॉट से, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल टाइम पीरियड। आई होप इतना। अब हम टाइम पीरियड को कैसे समझेंगे? मान लो मैंने एक सिग्नल बनाई जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने एक सिग्नल बनाई, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग में है प्रॉब्लम, तो उसकी ओर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 2 है, टाइम है, ये 4 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 8 है। आगे सिग्नल ऐसे ही कंटिन्यू की जा रही है, ठीक है। देखिए जो ये सिग्नल है ना, आप देख सकते हैं, देखिए ये 2 के बाद रिपीट हो रही है 2 के बाद रिपीट हो रही है, वापस से वही बन रहा है जो 0 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर मैं ऐसे देखूँ, मैं तो ये ऐसे भी देख सकता हूँ, ये तो 4 के बाद भी, अगर मैं 0 से 4 भी इसको टाइम पीरियड रख सकता हूँ, क्योंकि ये 0 से 4 भी हम टाइम पीरियड। लेकिन अगर मैं डिफाइन करूँ सबसे छोटा टाइम इंटरवल जिसके बाद ये रिपीट हो रही है, तो टी नॉट होगा किसके बराबर? 2 के बराबर। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड इज द टाइम पीरियड जब हमारी सिग्नल रिपीट होगी after the smallest time interval after which the signal repeat is called as fundamental time period। इसका टाइम पीरियड हम 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी, 8 भी, लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद हमारा सिग्नल रिपीट होगा। और अब ये है कि क्या हर एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है? नहीं। सिर्फ उन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए जो हमारा ये है एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करता है जिनका क्या है, जो डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो करती है। अगर आप सर्च करें इसमें क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में, तो आपको डिरिचलेट कंडीशंस पे एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छा वीडियो मिलेगा। सो ओनली दोज पीरियोडिक सिग्नल्स विच फॉलो डिरिचलेट कंडीशंस, उन्हीं के लिए सिर्फ फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते क्या हर एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है? नहीं। ओनली दोज पीरियोडिक सिग्नल्स विच सेटिस्फाई द डिरिचलेट कंडीशंस। अब जैसे हमने डिफाइन किया था कि हार्मोनिक्स क्या होता है, चलते हैं हम देखते हैं, क्योंकि फोरियर सीरीज किस लिए यूज होता है? हमारी एक पीरियोडिक सिग्नल है, हमें उसके हार्मोनिक्स निकालने के लिए हम फोरियर सीरीज को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हार्मोनिक्स होते क्या चीज है। तो हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक्स क्या चीज होते हैं? सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितने साइकिल बना रही है सिग्नल, तो उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया,
तो ये क्या है, एक साइनोसॉइडल वेव है। और मैं एक और वेव ले लेता हूँ यहाँ पे ऐसे कुछ, ठीक है। तो जो पहली वेव है ना, मान लो इस x ऑफ t, और यहाँ से है कुछ t, और ये जो दूसरी वेव है ये है मेरी y ऑफ t, और ये जो साइड है दिस इज t। अब देखो जो पहली वेव है ना, तो ये तो मुझे सीधे दिख रही है, ये एक साइन वेव है। क्या है? साइन वेव। दूसरी वेव तो कुछ नहीं लग रही है। तो अगर मैं सीधे पहले वाली वेव की बात करूं तो ये पीरियोडिक है, ठीक है। और दूसरी वाली वेव ये पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि ये कोई मतलब इट्स नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक वेव। इसके लिए हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं दूसरी वेव के लिए। लेकिन एक्स ऑफ टी एक सिंपल साइन वेव है, तो इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब जो ये है ना, इसमें सीधे हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। मान लो अगर ये यहाँ पे 2 सेकंड है, तो अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी हो तो 1 सेकंड में कितने साइकिल हो गए कंप्लीट? आधा साइकिल। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी 0.5 हर्ट्ज। अब ये तो हो गया नंबर ऑफ साइकिल, लेकिन अब हमें इस वाली सिग्नल जो हमारी पीरियोडिक भी नहीं है इसके लिए डिफाइन करना है कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल जो हमारा नॉर्मल सिग्नल होती है, तो इसके लिए हम जनरल टर्म में डिफाइन करते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो आप दो तीन वैल्यूज जैसे a है, जैसे b है, जैसे c है, और ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है इसको मैं रखता हूँ d, और ये जो यहाँ पे भी थोड़ा सा पोर्शन है e। आप देख सकते हो a पे जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, b पे भी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, c पे भी ये जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो a पे है, फ्रीक्वेंसी जो b पे है, फ्रीक्वेंसी जो c पे है वो ज़्यादा है। और एज कम्पेयर टू, क्योंकि हम देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू जो फ्रीक्वेंसी एट d है या फ्रीक्वेंसी एट e है वो है कम, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी वेव है वो स्मूथ है, और इन जगहों पे क्या है, चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और कोई भी सिग्नल है उसको हम लिख सकते हैं कोई भी पीरियड। अब मैं हार्मोनिक समझाता हूँ क्या होते हैं। एक्स ऑफ टी, मान लो हम उसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 7 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स साइन 4 ओमेगा टी प्लस अप टू डैश डैश डैश। देखिए जो हमारी ये है ना ओमेगा, जो ये है ओमेगा, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कैसे बना? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जो ओमेगा है दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो हमारा ओमेगा होता है वो होता है बराबर किसके? 2 पाई एफ के, ठीक है। तो जब मैंने लिखा ना, फॉर एग्जांपल जब हमने ऊपर देखा इसमें, तो हमने देखा ये क्या है, साइन ओमेगा टी ओमेगा। अब जो दूसरा केस है इस साइन 2 टाइम्स ओमेगा जी, जो जो हमारा ओमेगा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अब मल्टीप्लाई हो गया 2, इसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या होता है? सिंपली इट्स द हार्मोनिक को अगर डिफाइन करना हो, so it is the integral multiple of fundamental frequency, of fundamental
फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक। ठीक है, तो जब हमने डिफाइन किया ना, तो अगर हम जैसे साइन 2 ओमेगा टी है, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे है साइन 3 ओमेगा, मतलब ये ओमेगा है हमारा बेसिक और इसके साथ मल्टीप्लाई है 3, और ये यहाँ पे एक और है। तो ये जो साइन 2 ओमेगा टी है, साइन 3 ओमेगा टी है, साइन 4 ओमेगा टी है, इनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। जब हमारा ओमेगा होगा मल्टीप्लाइड बाय एन इवन नंबर, जैसे साइन 2 टाइम्स ओमेगा टी है, इस वाले हार्मोनिक को हम बोलते हैं इवन हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? इवन हार्मोनिक। जैसे साइन 3 ओमेगा टी, तो ओमेगा इज मल्टीप्लाइड बाय एन ऑड नंबर, दिस इज ऑड हार्मोनिक। दिस इज, और ये यहाँ पे क्या है? इवन हार्मोनिक। और यहाँ पे क्या है? ये 1 से मल्टीप्लाइड है, तो दिस इज एन ऑड हार्मोनिक। हम देख सकते हैं, देखिए जो हमारा ऑड हार्मोनिक है इसका कोफिशिएंट क्या है? 7। तो हम बोल सकते हैं, और बाकी का कोफिशिएंट कम है। देखो यहाँ पे इवन हार्मोनिक का 2 है, ऊपर 1 है, तो हम कह सकते हैं इस सिग्नल, जो हमारी ये सिग्नल है, इसमें जो है सिग्नल में सो ऑड हार्मोनिक्स आर डोमिनेंट इन दिस सिग्नल, क्योंकि उनका जो कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, और मैंने कहा फोरियर सीरीज जो है हमारा, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन वो होता है एग्जिस्ट सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो तो उनके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। अब जो हमारा ये है, जो हमारी फोरियर सीरीज है जो हमें पढ़नी है, वो है, उसको 3 टाइप्स के एक्सपेंशन है। फोरियर सीरीज में 3 टाइप्स के एक्सपेंशन है। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, और तीसरा है पोलर फोरियर। जो पहला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो हम स्टडी करेंगे, तो उससे पहले नेक्स्ट लेक्चर जो हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज उठाएंगे, आप प्लीज़ डिजिटल कंडीशन जिनका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा हर पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ उन्हीं पीरियोडिक सिग्नल्स का फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है जो डिजिटल कंडीशंस को फॉलो करते हैं। आज के लेक्चर में अभी इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।